जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मियाँ ज़हूर ऑफिशियल के नाम से। मैं हूं आपके साथ मियाँ ज़हूर। ज़मनी इलेक्शन में जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत वक्त ने तैयारी कर रखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह शिकस्त देनी और 20 के 20 हलकों से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको किस तरह जितवाना था, वो तैयारियां जो थी अब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होना शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब इंतखाबी मुहिम में जलसों में ख़िताब करके एक्स वाई का जो किरदार है उसका भी जिक्र करते रहे। ये छोटी सी झलक पहले मैं आपको दिखा दूं। आप ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रिजाइडिंग अफीसर हैं मुजफ्फरगढ़ से, जिस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं, किस तरह उनको जितवाया गया और बाकी सीटों पर इसी तरह जितवाने की कोशिश की गई। ये एक प्रिजाइडिंग अफीसर जो ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका ये बयान सुन लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। नाम सज्जाद हुसैन है और मेरी पोलिंग स्टेशन 47 पे ड्यूटी थी। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था और ये पीपी 273 में थी। वहाँ पे शाम को 5 बजे जो है ना, कुछ नून लीग के लोग, जिसमें यासिर रसूल और फैज़ रसूल और उनके कुछ गुंडे लोग पोलिंग स्टेशन में घुस आए और उन्हें बोगस वोटिंग कराने की कोशिश की, जिसको मैंने सख्ती से रोकने की कोशिश की। इस पर उन सब ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे बहुत मारा पीटा। वहाँ पे कुछ लोगों ने आकर मेरी जान बख्शी करवाई और वहाँ पे इसमें ये हुआ कि मैं सारा दिन सुबह से रिटर्निंग ऑफिसर को, पुलिस को, इधर उधर सबको कॉल करता रहा कि यहाँ पे 1900 मतलब वोटर्स हैं और आपने 2 पोलिंग बूथ बनाए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरी कोई बात ना सुनी और शाम में ये हमला मुझ पे हुआ। दरअसल ये दूसरा जो ग्रुप है नून लीग वाला, मतलब ये चाहता था कि ये जो बैलेट पेपर हमारे हवाले कर दें, हम इसको ठप्पे लगा के दूसरे बॉक्स में डालें, जिसका मैं ज़ाती तौर पे जो मेरी ड्यूटी थी मैंने उसको पूरा करते हुए इनको रोकने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने हमला कर दिया। मेरी गुजारिश है कि मेरी कानूनी हेल्प की जाए और इन गुंडों के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़ शदीद सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया जी। जी आपने देखा, प्रिजाइडिंग अफीसर की बात आपने सुनी, किस तरह वो जब उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज़ख्मों से चूर, वो उसने हर दरवाज़ा खटखटाया। आर ओ को, पुलिस को, मुतलका डीसी जो हैं उनको इतला दी गई, बताया गया सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद इसके साथ कुछ नहीं हुआ। एफआईआर तो दर्ज होगी, अब आगे इसके साथ क्या होता है और बाकी हलकों में क्या करने ये जा रहे थे। असल में जो शरीफ ख़ानदान है उसका जो ताल्लुक़ वास्ता है वो बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ है। भारत में बनने वाली जो इंडियन मूवीज़ हैं वो बहुत उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं। वहाँ जो दंगा फसाद इलेक्शन में होता है, जिस किस्म की गुंडागर्दी होती है, उसी किस्म की गुंडागर्दी जो है पंजाब में तैयारी कर रखी थी। अगर इमरान खान साहब शोर नाम चाहते और जो उम्मीदवार थे उनके वो अपनी तैयारी करके ना रखते तो ये गुंडागर्दी तमाम हलकों में होनी थी। लेकिन वो तमाम गुंडागर्दी को नाकाम बना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ ने और इनके मुंह बंद कर दिए। जहाँ जहाँ ये गुंडागर्दी करना चाहते थे, जहाँ कुछ कमज़ोरी इनको नज़र आई, वहाँ पर ये अपने जो नापाक अज़ैम थे, जो मकासद थे इनको, उनको हासिल करने में ये कामयाब हुए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 में से 15 जो सीटें हैं वो जीतने में तो कामयाब होगी है, लेकिन इमरान खान साहब का जो दावा है, जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन पर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि सही थे और हैं। और जिस तरह के अब हालात हम देख रहे हैं ज़मनी इलेक्शन के बाद, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उन सारी चीज़ों से लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की हमायत करते हुए नज़र आ रहा है। वो तमाम तर वो कोशिशें कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून को ही आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी जितवाया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इस्तीफ़े के मुतालबात किए जा रहे हैं चीफ़ इलेक्शन कमीशन से, वो ज़ोर पकड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इन जो बैठे हैं इस वक्त हुकूमत में, जो पीडीएम का मिक्स अचार है, इनको पाकिस्तान की कोई फ़िक्र नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की फ़िक्र है कि कुर्सी कैसे बचानी है। मुल्क की मईशत का हाल देख लें,
डॉलर कहाँ चला गया, अब महंगाई कितनी बढ़ की चुकी है, लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। आसफ जरदारी जो बड़े अपने आप को सियासतदान समझते हैं, उनका किरदार देख लें कि एक कुर्सी के चक्कर में उन्होंने मुल्क की सालमियत दांव पर लगा दी है, मईशत का बेड़ा गर्क होने वाला है। पाकिस्तान जो है वो इस कर्ज़ों की दलदल में फंस कर अब इस इंतहा को ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो दुश्मन भी हमारे मुल्क के साथ ना कर सका, जो मौजूदा हुकूमत में बैठे सियासतदान हैं वो इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। खुदारा अगर ये मुल्क रहेगा तो आपकी सियासत भी रहेगी। इस तरह की घटिया सियासत से आप बाज आ जाएं, मुल्क के लिए कुछ सोचें। अब बहुत हो चुका, बहुत एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग चुके, खा लिया, लूट लिया इस मुल्क को आपने। अब इस मुल्क की आवाम की तरफ सोचें। अब ज़मनी इलेक्शन में जिस तरह आवाम ने आपको ठुड्डे मारे हैं, ठुड्डे मार मार कर आपको निकाला है, तमाम जो सीटें हैं वो तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। किस लिए? को इमरान खान के बयानिए पर, इमरान खान की कारकर्दगी पर। इमरान खान ने 3 साल काम किया, उसकी कारकर्दगी और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने चीज़ें वो अलम बुलंद किया, उस पर पाकिस्तान की जो आवाम है वो खोल कर इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी हो गई। अगर आइंदा पीडीएम की जमातों ने अपनी सियासी साख बचानी है तो आपको मुल्क के लिए कुछ करना पड़ेगा। जो जितने भी सियासतदान इस वक्त हैं, तमाम को चाहिए कि मिल बैठकर सर जोड़कर मुल्क की मईशत के लिए, बेहतरी के लिए कोई ऐसे इकदाम करें कि गरीब आवाम को कोई फ़ायदा हासिल हो। इनकी जो कारकर्दगी है, वो इनके जो अज़ैम हैं, इलेक्शन में धांधली तो एक तरफ, दूसरी तरफ जितने भी ज़मनी इलेक्शन हो रहे थे हलकों में, वहाँ पर लोड शेडिंग ना करने के लिए इन्होंने अहकामात जारी किए हुए थे। इन हलकों में लोड शेडिंग ना की जाए। मुल्तान मैपको में चीफ जो हैं वो ख़ास तौर पर इन्होंने तैनात किए हुए थे कि जहाँ जहाँ ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी बिजली ना जाए। मैं जिस हलके में हूँ, मेरा हलका भी वो ज़मनी इलेक्शन में ही था, लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। इलेक्शन हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नशिस्तें जीती हैं, उसके साथ ही दूसरे दिन ही लोड शेडिंग का जो दौरानिया है, गैर एलानिया लोड शेडिंग का इस हद तक बढ़ चुका है कि शहरी हैं जो अजाब में मुब्तला हैं। ऐसी घटिया सियासत से अब आवाम जो है वो आपके नकाब उतार चुकी है। आपकी जो घटिया सोच है, वो घटिया जो अज़ैम हैं ऐसे सियासतदानों के, वो आवाम के सामने आ चुके हैं। ऐसे घटिया लोगों की सियासत के, ऐसे घटिया लोगों के जो कारनामे हैं वो आवाम के सामने खुलकर आ गए हैं। अब आवाम जो है आपको जूते भी मारेगी आइंदा इलेक्शन में अगर यही तरीक़ाकार आपका रहा। आप वही घिसे पिटे पुराने आइडियाज़ लेकर सियासतदानों के तौर पर इलेक्शन में आते हैं। अब आवाम आपका वो हशर करेगी कि आप श्रीलंका के जो हालात है वो भूल जाएंगे।